Hello students, now in this video we are going to learn value education. Okay, so let's start. Open the page number 7, chapter 2nd. Who will be chosen? Value tidiness means safai. Okay, John and Jay were both clever and smart boys. John और Jay क्या थे? Both are clever और smart boys थे. Clever means चतुर. Okay, they both took part in the elocution and the quiz competition. They both are scored good mark in the exam. इन दोनों ने, जय और जॉन ने, एक क्विज कंपटीशन और एक कंपटीशन था इलोक्यूशन नाम का, उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए. बोथ ऑफ देम वर गुड बॉयज बट देयर वॉज अ वन बिग डिफरेंस बिटवीन टू. वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे थे, ठीक है, बहुत अच्छे लड़के थे, बस दोनों में एक डिफरेंस था. जॉन वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड नीटली एंड क्लीन क्लोथ्स. जॉन क्या करता था? हमेशा नीट और क्लीन मतलब साफ और एकदम स्वच्छ कपड़े पहनता था. ही कॉम्ड हिज हेयर एंड कीप इट टाइडी मतलब, और वो अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखता था और अपने बालों को हमेशा कॉम करता था. हिज हैंड राइटिंग वॉज अ गुड एंड हिज बुक्स एंड बैग वर ऑल्सो नीट. उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी. ओके, हैंड राइटिंग, कॉम, ऑलवेज, डिफरेंस, बिटवीन, ठीक है, these are the hard words. So his handwriting was a good and his books and bags were also neat. उसकी क्या रहती थी? बुक्स भी अच्छी थी, बैग्स भी बहुत क्लीन था और उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर थी. इन दिस रिस्पेक्ट जय वॉज क्वाइट अनलाइक जॉन. बट जॉन के कंपैरिजन में जय जो था बहुत अलग था. ठीक है, उसे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी. जय वॉज वेरी अनटाइडी. ठीक है, जय क्या था? बहुत अनटाइडी था, बहुत गंदा रहता था. ही टाई वॉज नेवर प्रॉपरली टाइड. उसकी टाई जो थी वो प्रॉपरली टाइट भी नहीं रहती थी. ठीक है, उसका टाई जो था, देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है उसका टाई कैसा है. एंड हिज शूज़ वर वेरी रेयरली पॉलिश्ड. और उसके शूज़ भी बहुत रेयरली पॉलिश्ड रहते थे, हमेशा गंदे रहते थे. हिज हैंड राइटिंग टू वॉज बैड. और उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत बुरी थी, polished. Jay's mother and teacher often scolded him for this, but Jay did not listen to them. जय और उसकी मम्मा, जय की मम्मा और उसकी टीचर उसे हमेशा इस बात के लिए टोकते रहते थे, बट जय कभी भी किसी की नहीं सुनता था. सुनता था मीन्स लिसन. सुनने के लिए वर्ड है लिसन. Then one day a notice was put up on the school notice. फिर एक दिन स्कूल नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस बोर्ड हुआ. एंड इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन वॉज द बीइंग प्लान्ड एंड वन बॉय फ्रॉम द स्टैंडर्ड 4 वुड बी चूजन. हमारे स्कूल में एक क्विज कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, प्लान हो रहा है, जिसमें से किसको चूज़ किया गया? स्टैंडर्ड 4 के स्टूडेंट्स को, स्टैंडर्ड 4 के बॉय को चूज़ करना है. एवरीवन वंडर्ड हु द बॉय वुड बी. अब सभी लोग आश्चर्यचकित थे, मतलब सरप्राइज थे कि पता नहीं कौन सा बॉय चूज होगा. इट विल बी जॉन. हो सकता है वो जॉन हो. सभी को श्योर थे कि हो सकता है वो जॉन हो सकता है. सेड वन ऑफ द चिल्ड्रन. ऐसा एक स्टूडेंट ने कहा कि इट विल बी जॉन. एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने बोला कि जो बच्चा चूज होगा इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन के लिए वो कौन है? जॉन है. जॉन इज़ वेरी क्लेवर. जॉन बहुत चतुर है. क्लेवर मीन्स चतुर. नो, इट विल बी जय, सेड सम अदर चिल्ड्रन. और अदर चिल्ड्रन क्या बोल रहे थे? नहीं, कौन हो सकता है? जय हो सकता है. चिल्ड्रन, जय टू इज़ वेरी क्लेवर. जय भी क्या है? बहुत क्लेवर है. देयर टीचर गेव जॉन एंड जय अ जीके टेस्ट. अब उनकी टीचर ने उसे जय और जॉन को क्या दिया? एक जीके का टेस्ट दिया. बोथ बॉयज स्कोर द सेम मार्क्स. दोनों ने कैसे मार्क्स स्कोर किए? सेम मार्क्स स्कोर किए. शी आस्क्ड देम टू द रिसाइट अ पोएम. अब उन्होंने कहा उनसे एक पोएम के बारे में पूछा. शी आस्क्ड देम टू रिसाइट द पोएम. अगेन बोथ ऑफ देम डिड द इक्वली वेल.
फिर से उन्होंने पोएम भी अच्छे से बताई और उसका एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया। whom should she choose? अब वो लोग टीचर सोच रहे हैं कि हम किसे चूज करें। their teacher was confused and sought the advice of the principal। अब उनकी टीचर बहुत कंफ्यूज थी और वो टीचर से प्रिंसिपल टीचर से एडवाइस लेने गई। चूज जॉन सेड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कहा टीचर आप जॉन को चूज करिए। आई नो दैट बोथ आर द चिल्ड्रन वेरी इक्वली गुड। टीचर बोलती है आई नो, मैं जानती हूँ दोनों चिल्ड्रंस जो है वो बहुत इक्वली गुड हैं, दोनों में इक्वली समानताएं हैं, दोनों बहुत ही होशियार हैं। बट व्हेन अ स्टूडेंट फ्रॉम आवर स्कूल गोज टू अनदर स्कूल, बट जब हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स एक हमारे स्कूल से अनदर स्कूल में मतलब दूसरे स्कूल में जाएंगे, ही रिप्रेजेंट्स आवर स्कूल, वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ही शुड नॉट ओनली बी क्लेवर बट ऑल्सो अ नीटली ड्रेस। वहाँ पर बच्चे क्लेवर ही नहीं बल्कि एक नीटली ड्रेस भी होने चाहिए, वेल क्लीन अप होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे, गुड लुक्स होने चाहिए, एंड वेल बिहेव्ड, और उनका बिहेव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो वी विल सेंड जॉन। तो उनकी टीचर बोलती है हम इसीलिए हम जॉन को भेज रहे हैं वहाँ पर। पुअर जे, ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट एंड वॉज द अपसेट फॉर मेनी डेज आफ्टर दैट। और फिर जॉय ये सब सुन के बहुत दुखी हुआ, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसका मूड बहुत अपसेट हो गया कि मैं उस क्विज कंपटीशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। बट वॉज नॉट इट्स जे ओन्स फॉल्ट। उसका इस बट जॉन का यहाँ पर उसका खुद का कोई फॉल्ट नहीं था, दैट ही वॉज नॉट चूजन, कि वो वहाँ पर चूज नहीं हुआ। ओके, नाउ द ट्रू फॉल्स। इट इज द read the statement given blue and write down whether they are true or false. It is the sufficient to keep the inside of your house clean. क्या हमें इतना ही सफिशिएंट है, हमारे घर के अंदर ही हमें स्वच्छ रहना चाहिए? नहीं, हमें हर जगह स्वच्छ रहना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ब्रदर अबाउट द सराउंडिंग्स। फॉल्स। हमें अपने आसपास हम जहाँ जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर कहीं भी जाते हैं तो हमें सभी को क्लीन रखना चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। ट्रू। इट डज नॉट मैटर इफ यू underclothes are dirty as no one can see them. No. False. हमारे अंडरक्लोथ भी क्या होने चाहिए? साफ होने चाहिए, है ना? नहीं तो अगर गंदे होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उससे जर्म्स, बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर होंगे और वो हमें क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इनर क्लोथ्स, अंडर क्लोथ्स भी हमारे साफ होने चाहिए, नीट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। We can eat whatever we want as long as we don't know fall ill. हमें कुछ भी खाना चाहिए जब हम बीमार हो, बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है, नहीं, हमें वही खाना खाना चाहिए जो हम जब बीमार होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो दिस ऑल्सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। We need to clean our house only before the arrival of guest. It can be dirty otherwise. क्या हमें हमारा घर सिर्फ गेस्ट आने पर ही क्लीन करना चाहिए, उसके अलावा हमें कभी उसे क्लीन नहीं करना चाहिए? नो, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हमें जब गेस्ट आए या ना आए, हमें ऑलवेज हमारा घर को क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ओके। देयर इज नो नीड टू टेक अ बाथ एवरी डे इन अ विंटर एज वी डू नॉट स्वेट देम। नहीं, यहाँ दिया है कि हमें विंटर के डेज में रोज़ नहीं नहाना चाहिए। वी डोंट नो द स्वेट देम। नहीं, हमें वहाँ पर विंटर हो या समर हो, हमें डेली नहाना चाहिए, जिससे हम फ्रेश होते हैं, है ना? सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स। नाउ, आर दीज हैबिट्स गुड और बैड? राइट आंसर इन द बॉक्सेस। जया बाइट्स हर नेल्स, दैट्स बैड। ये कौन सी हैबिट है? बैड हैबिट है। नेल्स को बाइट करना चाहिए? नेल्स हमें अपने दांतों से ऐसे खाना चाहिए क्या? नहीं, ये बैड हैबिट है। पीटर ईट्स फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल एवरी डे, ये भी बैड हैबिट है, बैड। हमें रोड साइड का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। लता पुट्स ऑल द
litter even tiny bits of paper into the waste paper basket? Good. ये क्या है, लता क्या करी, हमेशा उसकी जो खराब यूजलेस पेपर है वो उन्हें वेस्ट पेपर बास्केट में ही डाल रही, यहाँ वहाँ नहीं फेंक रही, तो ये क्या है, गुड हैबिट है. रूपा पुट्स अ फिंगर इन हर नोज टू क्लीन इट, ये भी बैड हैबिट है. नोज को क्लीन करने के लिए क्या नोज में फिंगर डालनी चाहिए? नहीं. हनीफ डज नॉट यूज सोप वाइल टेकिंग अ बाथ, नहीं, ये भी बैड हैबिट है. हमें जब बात करते हैं, हम when we taking a bath, we must use the soap. After reaching home, Piyush throw his dirty shoes anywhere he likes, ये भी बैड हैबिट है. हमें भी जब भी स्कूल जाने के बाद कभी भी शूज़ को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें उनकी प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए. ओके. Given below are same part of the bodies with the names. Do you wash or clean them regularly? If it's so, put in a given. आइज़ को हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए, नेक भी हमें रोज़ साफ़ करनी चाहिए, ईयर भी हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए, हेयर्स भी, आर्मपिट भी, फीट्स भी, बैक भी और थाइस भी. ओके. ये सारे हमें रेगुलरली साफ़ करने चाहिए. ओके. अच्छे से रोज़ नहाना चाहिए. So this is the activity. Students, thank you.